नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोअर पीसीएस के पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में। ईओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड हो चुका है। आज बात करेंगे एसीओ यानी सहायक चकबंदी अधिकारी के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रांसफर क्या है, पोस्टिंग कहाँ होती है, तमाम सारी चीजें एकदम ग्राउंड लेवल पर जो होता है, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारी पोस्ट का आपको जॉब प्रोफाइल बहुत जल्द धीरे धीरे मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप सहायक चकबंदी अधिकारी के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये पोस्ट होना चाहिए, लेना चाहिए, मिलना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज मैं बात करूँगा आपको एसीओ के पोस्ट के बारे में। एसीओ सहायक चकबंदी अधिकारी, इसी को असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर भी बोलते हैं। ऑफिसर नाम के साथ ही लगा है। अगर ऑफिसर नाम के साथ लगा है तो जाहिर सी बात है, अधिकारी तो है ही है। अधिकारी आपको बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलना पड़ेगा, आपको एजुकेशनल वीडियो भी देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो एसीओ के मेन जॉब प्रोफाइल में वर्क नेचर पहले बात करेंगे। इसका वर्क नेचर क्या होता है, मेन तो यही है वर्क नेचर। इसके बाद सैलरी, पोस्टिंग, तमाम सारी चीजें आपसे बात कर लेंगे। वर्क नेचर बात कर लेंगे, सैलरी क्या होती है, ट्रांसफर, प्रमोशन, तमाम सारी चीजें आप लोगों से बात करेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। अगर वर्क नेचर की बात करें, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका फील्ड जॉब ही होता है। फील्ड जॉब होता है और काम क्या क्या करना होता है आप कभी काल सुनते होंगे, चकबंदी अधिकारी, चकबंदी गांव में हो रही है, या आप जैसे किसी का 4 जगह खेत है, उसको खेत को एक जगह कंबाइन करना, दूर दूर जगह खेत है उसको एक साथ करना होगा। और आप बात कर सकते हैं, हमारे कई दोस्त हैं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019, उस बैच के बहुत सारे बच्चे एसीओ बने हुए हैं। अच्छा, बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था ना, एसीओ को नायब तहसीलदार भी बनाया जा रहा था। अभी उसमें कोर्ट केस हो गया तो रुक गया। आने वाले समय में आशा है कि एसीओ जो है वो नायब तहसीलदार ही बन जाएंगे, मर्ज कर दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह काम यहाँ पे बचा नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ काम है तो सारी चीजें आपको बताता हूँ। आपको खतौनी बनने से पहले एक जिल्द बंदोबस्त बनता है। जिल्द जो बंदोबस्त होता है उसी के आधार पे पूरा जो है तहसील चलता है। जो बंदोबस्त बना के देंगे चकबंदी वाले, चकबंदी विभाग वाले, वही ऑनलाइन होता है। एसीओ मेनली मेन काम करते हैं। एसीओ का एक पूरा ऑफिस होता है, यहाँ पे इनका एक ऑफिस होता है। ऐसे सिर्फ अकेले नहीं होते हैं, ऑफिस होता है एक। देखो, लोअर पीसीएस की जॉब है तो अच्छी खासी जॉब है, ऐसा नहीं बहुत नॉर्मल जॉब है। यहाँ पे इनको चकबंदी लेखपाल मिल जाते हैं, ऑफिस में स्टेनो मिल जाता है, चपरासी, मतलब एक पूरा ऑफिस का सेटअप मिल जाता है। क्योंकि वर्क नेचर ही ऐसा है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे चकबंदी लेखपाल आकर रिपोर्ट करेंगे, गांव में जा जाकर देखें कैसे क्या चला है, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सहायक चकबंदी अधिकारी बहुत सारे काम, जैसे आपको गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, शौचालय नहीं है, तो जमीन कहाँ से मिलेगी? तो चकबंदी वाले क्या करेंगे, उस जमीन को खोजेंगे, कौन सी जमीन कहाँ पड़ी है, ग्राम समाज कहाँ है, कौन कहाँ कहाँ कब्जा कर रखा है। जो तालाब बना था उस पर लोग घर बना लिए हैं, तो चकबंदी वाले कभी भी उसको हटा सकते हैं। जब भी चकबंदी होना स्टार्ट होगा वो सारी चीजें हट जाएंगी। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से एसडीएम से, लेखपाल से उसको करा लेते हैं, ऑर्डर करा लेते हैं, लेकिन जब चकबंदी होने लगेगा तो सारा वो सब सरकार को सौंपना पड़ता है। वो आप कोई रख नहीं सकता है। अगर चकबंदी वाले चाल हैं तो ग्राम समाज जमीन, सारी जमीन आपको छोड़ना पड़ता है। और चक रोड बनाना, चकनाली बनाना, चकमार्ग बनाना, तमाम सारी चीजें हैं। और जो ये चकबंदी वाले सब लिख के दे देते हैं ना, उस फैसले को चकबंदी विभाग ही पलट सकते हैं, उसमें एसडीएम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो काफी पावरफुल जॉब होती है और बढ़िया पोस्ट है। ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। गांव में रुतबा बहुत रहता है, चकबंदी लोग गांव में बुलाते रहते हैं, चकबंदी वाले आते नहीं नाप तौल के लिए, तमाम सारी चीजें होती हैं। तो एक मान के चलिए कि आपको चकबंदी विभाग जो है ग्रामीण से जुड़ा है, गांव में बड़ी इज्जत मिलती है, काफी रुतबा पावर लगता है, सम्मान मिलता है, लगता है कि हाँ, हम अधिकारी कुछ कर पा रहा है। जब लोगों के लिए आप गाँव में जाकर करते हैं तो बड़ा वैसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया इन सब के लिए। तो तमाम सारी चीज़ें यही है। और मेन चीज़ है कि फील्ड जॉब है, आपको कहीं भी गांव में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑफिस में ही बैठेंगे, ऑफिस का भी काम होगा लेकिन फील्ड जॉब आपको ज़्यादा रहेगा एसीओ में। प्रमोशन की बात करेंगे। सैलरी क्या है, सैलरी आपका 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे अच्छी खासी रहेगी, 50-60 हज़ार मिल जाएगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। ट्रांसफर वगैरह होते रहते हैं। प्रमोशन का मेन बात कर लेते हैं। और ऑफिस टाइमिंग वगैरह यहाँ पे कोई इशू नहीं रहता। जैसे फील्ड जॉब है तो फील्ड जॉब में ऑफिस टाइम का कोई मतलब नहीं है, आपके पास काम है तो काम करना पड़ेगा। कोई बायोमेट्रिक वगैरह नहीं लगता है फील्ड जॉब में, ठीक है। ये सब तमाम चीजें हो गए।
अब बात करेंगे आपका प्रमोशन का। सबसे जरूरी चीज यही है, प्रमोशन के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। प्रमोशन, मेरा प्रमोशन कहाँ तक होगा, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो पहले आप एसीओ लगते हैं, एसीओ असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, माननीय सहायक चकबंदी अधिकारी। इसके बाद बनते हैं सीओ चकबंदी अधिकारी, फिर एसओसी, फिर डीडीसी, उसके बाद डीसीओ। ये सब प्रमोशन होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एसीओ की बात करें, यहाँ पे 4200 ग्रेड पे है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है प्रमोशन में, सहायक चकबंदी अधिकारी में सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ 4200 से आप डायरेक्ट 5400 चले जाते हैं। 4200 से डायरेक्ट 5400, ऐसा कहीं नहीं है कि पहले आप 4200 से 4600 जाएंगे, फिर 4800 जाएंगे, फिर 5400 जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4200 से डायरेक्ट 5400 जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 4200 से डायरेक्ट 5400, प्रमोशन टाइम लगता है, लेकिन एक ही बार आप जंप मारेंगे 5400 ग्रेड पे चले जाएंगे। और सीओ की जो पोस्ट होती है, अगर कंपैरिजन किया जाए राजस्व विभाग से, एसीओ जो है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और सीओ जो है तहसीलदार, इन्हीं के बराबर होता है। और जो है सीओ जो अगर पीसीएस से देखा जाए, यूपी पीसीएस से, तो सीओ पे ही आते हैं। और आप लोअर पीसीएस दे करके आप प्रमोशन से आप अपर पीसीएस वाली पोस्ट ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है ये। एसी फिर बनता है सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, एसओसी, लेवल 10 की जॉब है। यहाँ पे क्या होता है, एसडीएम रैंक के बराबर होते हैं, और डीडीसी डिप्टी डायरेक्ट कंसोलिडेशन, ये होते हैं एडीएम रैंक के बराबर। और कई सारे जिलों में लगभग 25% जिले ऐसे हैं जहां एसओसी एसडीएम ही है और डीडीसी एडीएम ही होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, डीडीसी एडीएम। और डीडीसी को कई बार डीसी लोग बोलते हैं, और डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन ऑफिसर, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यहीं एसओसी या बहुत कम एज में लग गए तो आप डीडीसी तक जा सकते हैं, अदरवाइज एसीओ सीओ एसओसी इतना ही पोस्टिंग हो पाती है, प्रमोशन हो पाता है। अगर आप पीसीएस से आते हैं तब यहाँ पे आप सीओ, एसओसी, डीडीसी, डीसी, डीसीओ, फिर आगे तमाम पोस्टें डायरेक्टर वगैरह की पोस्टें हैं, वो जिले के ऊपर की वाली पोस्टें हैं। तो आप देख रहे हैं प्रमोशन का यहाँ पे क्या स्कोप है, एसीओ, फिर सीओ, फिर एसओसी, डीडीसी, डीसीओ। 4200 से आप डायरेक्ट 5400, यहाँ पे एक ही जॉब है आपकी लोअर पीसीएस में, 4200 से आप 5400 पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा हेक्टिक तो है ही है जॉब, क्योंकि फील्ड जॉब रहता है। और आपको पावर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, एसीओ में उतना पावर नहीं मिल पाता है, सीओ में आपको पावर मिल जाता है, सीओ में पावर मिल जाता है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा पावर डीडीसी मिल जाता है। डीडीसी, सीओ में अच्छा खासा पावर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि सुनवाई का अधिकार यहीं पे मेनली होता है, ठीक है। जो किसी का कोई जमीन गड़बड़ है या कुछ भी दिक्कत है, यहाँ पे सुनवाई का अधिकार मिल जाता है। डीडीसी में तो है, ये सीओ भी सुनते हैं, ठीक है। ये आपका प्रमोशन का हो गया। प्रमोशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, प्रमोशन यहाँ पे कैसे क्या होता है। ट्रांसफर वगैरह जिले में 3 साल है, एक जिले में 3 साल, और मंडल में 7 साल। लेकिन ये सब चीजें बात की चीजें हैं, मंडल में, एक मंडल में आप 7 साल रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका जुगाड़ लिंक वगैरह सब कुछ है तो आप आराम से बिता सकते हैं 7 साल 10 साल, और सब तमाम चीजें अलग हैं। और काम बहुत है, फील्ड में जाएंगे तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि गांव में कैसे लोग आपके आते हैं, भूमि का जो माप तौल होता है कैसे लोग करते हैं, और किस हिसाब से आते हैं, तमाम सारी चीज़ें, फीस कितना जमा करनी पड़ती है, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फीस वगैरह क्या जमा करनी पड़ती है, कैसे क्या होता है। जो लेखपाल वगैरह हैं उनकी फीस क्या होती है, एसीओ की फीस क्या होती है, वो सब आप समझ सकते हैं। वो सब बताने की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें ओपनली बताई जाएँ, उतना आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। जाहिर सी बात है, फील्ड वगैरह में जाने पर तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एसीओ के बारे में आप लगभग सारी चीज जान गए होंगे। सैलरी आपको बता ही दिया, जॉब प्रोफाइल कैसा है, जॉब प्रोफाइल ऑफिशियल तो है ही है, लेकिन साथ साथ आपको फील्ड जॉब में ही है, हेक्टिक जॉब थोड़ा है, कहीं भी गांव में जाना पड़ेगा, ये सब तमाम सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम हैं। मिसलेनियस वर्क होता है चकबंदी विभाग में, भूमि का नाप तौल करना है तो जाहिर सी बात है खेती में जाना पड़ेगा। ऐसा तो है ना ऑफिस में बैठ के नाप कर देंगे, हाँ ऑफिस में भी काम होगा, कोर्ट का काम होगा तो ऑफिस में करना पड़ेगा, सुनवाई करना है, कोई कंप्लेन लेके आ रहा है तो सब ऑफिस में ही सुनवाई करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे पावर मिल जाते हैं, बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं वहाँ पे फील्ड में काम करने के दौरान, पावर रुतबा सब कुछ मिलता है। फील्ड में जाने के बाद तो एक लेखपाल बहुत बड़ा अधिकारी होता है, तो एसीओ हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी, तो आपको तो बहुत बड़ी बात हो गई। ट्रांसफर वगैरह सब बता दिया हूँ।
इतनी सारी चीज़ें हैं आपके एसीओ के बारे में, शायद अब कुछ चीज़ छूट नहीं रहा होगा एसीओ के बारे में। छुट्टी वगैरह का देखिए, स्टेट गवर्नमेंट फील्ड जॉब में छुट्टी वगैरह कोई वो नहीं है, काम है तो काम करना पड़ता है। बाकी जो छुट्टी है स्टेट गवर्नमेंट का, सीएल है, ईएल है, मेडिकल है, सब तो मिलता ही रहता है, हर जगह मिलता है। और बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई डाउट बन रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ भी रिप्लाई आ जाएगा। और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप एसीओ लोअर पीसीएस पर बने, और आगे आने वाले समय और सारी पोस्ट का आपको मिल जाएगा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।